जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूं आर्मी जीडी एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन पेपरों का एक मॉडल सेट, जिसके अंदर हम जीके, साइंस, मैथ और रीजनिंग चारों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अगर आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो तो यह पेपर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना पहला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इज। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो जनसंख्या के आधार पर भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, और छोटा राज्य की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम। अगला क्वेश्चन अपना, व्हेन वाज द बैटल ऑफ हाइडेस्पीस फाउट। ठीक है, वितस्ता का युद्ध कब लड़ा गया था? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, 261 बीसी, 283 बीसी, 326 बीसी या 109 बीसी। ठीक है, तो वितस्ता की जो लड़ाई हुई थी हाइडेस्पीस की, वो कब लड़ी गई थी? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 326 बीसी। राजा सिकंदर यानी यूनान के राजा सिकंदर और भारत के राजा पोरू के बीच ये लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन अपना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिलोंग टू विच कंट्री। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, अर्जेंटीना, पुर्तगाल, ब्राजील या फ्रांस। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाल के ये एक फुटबॉलर। अगर सवाल पूछे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस खेल से संबंधित है तो फिर उसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से। अगला क्वेश्चन अपना, विच सिटी इज कॉल्ड सन सिटी, यानी सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, जोधपुर, कानपुर, जयपुर या अमृतसर। तो सूर्य नगरी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर को। राजस्थान के जोधपुर शहर को सूर्य नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, हु वाज द फर्स्ट वुमेन लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन थी? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, पद्मा बंदोपाध्याय, रीता कौर देओल, दुर्गा बनर्जी या पुनीता अरोड़ा। तो भारत की जो पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल थी वो कौन थी? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, पुनीता अरोड़ा। ये भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर बनने वाली पहली महिला थी। क्वेश्चन अपना, इन विच ईयर बांग्लादेश गोट इंडिपेंडेंस। ठीक है, बांग्लादेश को आजादी किस वर्ष मिली? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, 1974, 1947, 1971 और 1965। तो बांग्लादेश को आजादी कब मिली थी? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 1971 को बांग्लादेश को आजादी मिली थी। इससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान के कब्जे में था। ठीक है, बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है? पूर्वी पाकिस्तान। ये भी ध्यान रखना, बांग्लादेश का पुराना नाम भी पूछ सकते हैं, तो बांग्लादेश का पुराना नाम क्या हो जाएगा? पूर्वी पाकिस्तान। ठीक है, और इसको आजाद करवाया था भारत ने 1971 की पाकिस्तान से लड़ाई लड़के। अगला क्वेश्चन अपना, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अवार्डेड परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, हवलदार अब्दुल हमीद, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह या कैप्टन विक्रम बत्रा। तो परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला क्वेश्चन अपना, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु स्टेट। तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, के चंद्रशेखर राव, पिनराई विजयन, एम के स्टालिन या एम करुणानिधि। तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, एम के स्टालिन। ठीक है, इन्होंने हाल ही में विधानसभा के चुनाव में जीतकर मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है। अगला क्वेश्चन अपना, गालवान घाटी किन दो देशों के बीच स्थित है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, चीन पाकिस्तान या भारत नेपाल। ठीक है, अभी हाल ही में विवाद हुआ था गालवान घाटी पर, और ये किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, भारत और चीन। ठीक है, जहां अक्साई चीन है वहां पर ये गालवान घाटी स्थित है। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट डज द रेड क्रॉस सिंबलाइज, यानी रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, शांति, परिवार नियोजन, डॉक्टरी सहायता या विरोध का। ठीक है, तो रेड क्रॉस किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टरी सहायता का, मेडिकल एड का। ठीक है, या मेडिकल हेल्प का। और अगर सवाल पूछ ले कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की, तो रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी डुनोट ने। ठीक है, और रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष ये 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द कारगिल वार। ठीक है, कारगिल युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी। तो जब कारगिल की युद्ध हुआ था 1999 में, तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला क्वेश्चन अपना, हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट। ठीक है, संसद को भंग करने के कौन सक्षम है? चार ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति,
प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति पूरी संसद को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज मंगला, यानी मंगला क्या है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, मानव रहित विमान, कम दूरी का प्रेक्षापास्त्र, कोल बैंड मीथेन का भंडार, या राजस्थान में एक तेल का कुआं। ठीक है, तो मंगला क्या है? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान में एक तेल का कुआं है ये। अगला क्वेश्चन अपना, द रेड कलर्ड प्लैनेट इज, ठीक है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, शुक्र, शनि, मंगल या बुध। ठीक है, तो लाल रंग का ग्रह किसे कहते हैं या लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोर कहलाती है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नो एज द शोर ऑफ बंगाल। ठीक है, चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, सोन, गंडक, हुगली या दामोदर। तो इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ठीक है, और बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो अगर बिहार के शोक की पूछे तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। अगला क्वेश्चन अपना, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी इज 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, यानी मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या होगा? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, 40.16, 36.89, 35.72 या 32.36। तो अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट के अंदर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो सेल्सियस में किसके बराबर होगा? 36.89। ठीक है, 36.89 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। और अगर अपने बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो वो 37 डिग्री टेम्परेचर के बराबर, 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नो एज मार्च गैस। ठीक है, निम्न में से किस गैस को मार्च गैस के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, मीथेन, एथेन, एसिटिलीन या इथिलीन। ठीक है, तो इनमें से किस गैस को मार्च गैस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन गैस को मार्च गैस, बायोगैस या फिर गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है? CH4। अगला क्वेश्चन अपना, द डिजीज कॉल्ड एथलीट फुट इज कॉज्ड बाय। ठीक है, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और निमेटोड। ठीक है, तो एथलीट फुट की जो बीमारी होती है वो किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये कवक से होने वाली बीमारी है। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, यानी सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी या गौरैया। ठीक है, तो अपनी धरती का जो सबसे छोटा पक्षी है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, गुंजन पक्षी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हमिंग बर्ड। अगला क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन सॉलिड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा तत्व है जो एक सामान्य तापक्रम में ठोस अवस्था में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है, बाकी क्लोरीन और फ्लोरीन गैस है और ब्रोमीन एक उपधातु है जो द्रव अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन है अपना, पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है? व्हाट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, ठोस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन या द्रव। ठीक है, तो पदार्थ की जो टोटल कितनी अवस्था होती है? पांच। पहली ठोस, द्रव, तीसरी गैस, चौथी प्लाज्मा और पांचवी अवस्था होती है बोस आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? चार ऑप्शन दे रखे हैं, थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो या रेदरफोर्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो एक परमाणु का पार्टिकल होता है इसकी खोज किसने की? ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, जे थॉमसन ने। अगला क्वेश्चन अपना, ग्लेज्ड ग्लास अपीयर टू बी ब्राइट ड्यू टू। ठीक है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीक होता है या फिर एक आधा कटा हुआ हीरा चमकीला क्यों प्रतीक होता है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो एक चटका हुआ कांच चटकीला क्यों प्रतीक होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, विच पार्ट ऑफ द कॉलीफ्लावर प्लांट इज ईटन। ठीक है, यानी फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, पत्तियां, पुष्पक्रम, जड़ या कली। ठीक है, तो फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, उसके पुष्पक्रम को खाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, व्हाट इज द कैरेट इन रिलेशन टू ए डायमंड, यानी हीरे के संबंध में कैरेट क्या होता है? चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, शुद्धता, भार, द्रव्यमान या घनत्व। ठीक है, तो अगर हीरे के संबंध में अगर कैरेट की बात करें तो वो किसका प्रतीक होता है?
ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा भार का। और अगर सोने की बात करें कि सोने के संबंध में कैरेट का क्या संबंध है, तो सोने के संबंध में वो शुद्धता का प्रतीक होता है। अगला क्वेश्चन अपना, हु इज द बिगेस्ट फिक्सर ऑफ सोलर एनर्जी, यानी सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन है। चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक या हरे पौधे। तो जो सोलर एनर्जी, सूरज की जो एनर्जी धरती पर आती है, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करता है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, हरे पेड़ पौधे। अगला क्वेश्चन अपना, 1024 बाइट इज इक्वल टू, यानी 1024 बाइट बराबर होता है। चार ऑप्शन दे रखे, 1 TB, 1 GB, 1 KB या 1 MB। तो ध्यान रखना 1024 बाइट के अंदर कितने KB होते हैं, 1 KB होता है, ठीक है। और अगर 1024 KB की बात करें तो 1024 KB के अंदर 1 MB होता है, ठीक है। MB का मतलब मेगाबाइट। और 1024 MB के अंदर क्या होता है, MB के अंदर होता है 1 GB, ठीक है, 1 GB यानी गीगा बाइट। और 1024 GB के अंदर क्या होता है, 1 TB, ठीक है। TB का मतलब होता है टेराबाइट, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, 1024 बाइट के अंदर कितने KB होते हैं। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 1 KB। अगला क्वेश्चन है अपना, हाउ मेनी चेंबर्स आर देयर इन ए मैमल्स हार्ट्स, ठीक है, यानी स्तनधारी के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। चार ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 4, 3 और 2, ठीक है। तो एक स्तनधारी जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उसके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, 4, ठीक है। रेप्टाइल्स होते हैं जो उभयचर होते हैं, जो पानी में भी रहते हैं और बाहर भी रहते हैं, उनके हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 3। और जो सिर्फ पानी में रहते हैं, यानी मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, 2। अगला क्वेश्चन है अपना, द नेम ऑफ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज, ठीक है, प्रथम परखनली शिशु का नाम था। चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने, आस्था, इंदिरा, डोली या लुइस। तो पहला जो परखनली शिशु था, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी था, उसका नाम क्या था। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, लुइस, बेबी लुइस के नाम से जाना जाता है उसे। अगला क्वेश्चन है अपना, विच गैस इज द एटमोस्फियर ऑब्जर्व अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है। चार ऑप्शन दे रखा आपके सामने, ओजोन, हीलियम, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ठीक है। तो कौन सी गैस है जो पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ओजोन गैस, ठीक है। और ओजोन का अगर फॉर्मूला पूछे तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। चलिए शुरू करते हैं तीसरा पार्ट मैथ का। पहला क्वेश्चन है अपना, यदि x बराबर 5, m बराबर 2 और n बराबर 1 हो, तो ये जो समीकरण दे रखी है, x की घात m इंटू x की घात n का मान क्या होगा, ठीक है। देखो x का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, 5, तो x की जगह हम यहाँ भी 5 लिखेंगे, यहाँ भी 5, बीच में गुणा है। m का मान कितना दे रखा है, 2, और n का मान दे रखा है 1, ठीक है। अगर गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ती है, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2 और 1 3, ठीक है। और 5 का क्यूब क्या होता है, 125। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा अपना, क्वेश्चन नंबर 32, 60 डिग्री के पूरक कोण की माप क्या होगी, ठीक है। देखो अपने पास पूरक कोण दे रखा है। पूरक कोण किसको बोलते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, a प्लस बी, दोनों का योग होना चाहिए हमेशा 90 डिग्री, ठीक है। तो देखो यहाँ एक कोण दे रखा है 60, तो एक ही जगह लिख देते हैं हम 60 प्लस बी मालूम नहीं है, बराबर है 90। ये प्लस का इधर आएगा तो बी बराबर हो जाएगा 90 माइनस 60, यानी बी का मान कितना है अपने पास, 30 डिग्री। तो 60 डिग्री के पूरक कोण का मान क्या होगा, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और अगर ये पूछता कि यहाँ 60 डिग्री के संपूरक कोण का मान क्या होगा, तो संपूरक कोण क्या, वो किसको बोलते हैं, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 आ रहा है तो वो एक दूसरे के संपूरक होंगे। अगला क्वेश्चन अपना, 566 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल 15 और शेषफल 11 प्राप्त हो, ठीक है। देखो हमेशा ध्यान रखना कि भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो भाज्य कितना दे रखा अपने पास, 566, तो यहां लिख दो 566 बराबर है, भाजक कितना है हमें मालूम नहीं है, किस संख्या का भाग दिया जाए, जिसका भाग दिया जाता है उसको भाजक कहा जाता है, तो वो हमें पता नहीं है। इंटू भागफल कितना अपने पास 15 प्लस शेषफल कितना दे रखा है 11, ठीक है। ये 11 प्लस का इधर आएगा तो माइनस, तो ये हो जाएगा अपने पास 566 माइनस 11, ठीक है। 566 में से 11 गए तो कितना बच रहा अपने पास, 555 बराबर 15 को 1 से गुणा किया तो 15x, और ये 15 गुणा का कहाँ जाएगा, भाग के अंदर। अब 555 के अंदर भाग दे दो किसका, 15 का, तो 15 एकम 15 और 15 तिया 45, बच गया यहाँ पर 10, ये हो गया 105, और 105 में 15 का भाग कितनी बार जाता है, 7 बार, यानी उसका भाजक कितना हो जाएगा 37। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन अपना 32 अनुपात x समानुपात x अनुपात 2 हो तो x का मान क्या होगा। देखो दिया हुआ अपने पास 32 अनुपात x समानुपात x अनुपात 2 है, ठीक है। अगर इस कंडीशन में कोई सवाल आ जाए तो बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है आंतरिक पदों के गुणनफल के, तो इन दोनों को गुणा करो और इन दोनों को गुणा करो, आपस में इनका मान हमेशा बराबर होता है। तो x को x से गुणा किया तो एक्स स्क्वायर बराबर 32 को 2 से गुणा किया तो 32 दूना 64, स्क्वायर हटाएंगे या रूट लग जाएगा तो x बराबर रूट 64 का मान क्या होता है 8, यानी x का मान क्या हो जाएगा 8। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का में से तथा ले से क्रमशः 12 और 336 है, यदि उनमें से एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखो में से कितना दे रखा है, इसका में से का मतलब महत्तम कितना दे रखा है एचसीएफ 12, और लघुत्तम का मतलब एलसीएम, और वो कितना दे रखा है 336। यदि एक संख्या 84 है तो बताओ दूसरी क्या होगी। तो ध्यान रखना दो संख्या कोई भी हो, पहली संख्या और दूसरी संख्या इन दोनों को आपस में गुणा करो और उनके एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा करो, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ को आपस में गुणा करो, उनका हमेशा मान बराबर होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि पहली संख्या 84 है तो पहली संख्या के नीचे हम क्या लिख देते हैं 84 इंटू दूसरी संख्या पता नहीं है क्या मान लेते हैं x बराबर एलसीएम कितना दे रखा है ले से दे रखा है 336 और एचसीएफ कितना दे रखा है में से दे रखा है इसका 12। ये 84 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, ठीक है। अब 12 का भाग 84 में कितनी बार जाता है 7 बार, 12 7 84 और 336 में भाग देना हमें 7 का, तो 7 चौक 28, ठीक है। बच गया अपने पास 5 और 7 8 56, यानी इसकी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 48। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक कोयले की खान में 18% कोयला नष्ट हो गया और केवल 492 टन कोयला ही प्राप्त हुआ, तो बताओ कितना टन कोयला नष्ट हो गया। देखो परसेंटेज से सवाल है तो कुल कितना मान लेते हैं हम, वहां कुल कोयला है माना कि 100, ठीक है। परसेंटेज का कुल हमेशा 100 मानना है, उनमें से नष्ट कितना हो गया, नष्ट हो गया था वहां पर 18%, ठीक है। तो प्राप्त कितना कर सकते हैं वहां से, अब भी 82% वो प्राप्त कर सकता है, ये प्रतिशत के होंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है 492 टन कोयला प्राप्त हुआ है वहां से, ठीक है। प्राप्त कितना हुआ वास्तव में 492, तो बताओ कितना टन कोयला नष्ट हो गया, तो कितना नष्ट हुआ उसके नीचे x मान के वज्र गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा अपने पास 82x बराबर 18 इंटू 492, और ये 82 गुणा में कहाँ चला जाएगा भाग के अंदर, जो कट रहा है उसको काट दो, तो 18 और 82 2 से कट रहा है, 2 चौक 8 और 2 एकम 2 और 2 नम 18, ठीक है। 41 का भाग 492 में जाता है क्या, देखो 41 एकम 41, 41 एकम 41 बच गया 8 और 41 दूना 82, यानी कितने बार जा रहा है 12 बार, और 12 को 9 से गुणा किया तो 12 नम 108, यानी 108 टन कोयला वहां पर नष्ट हो गया था। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 20% तथा 30% का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, ठीक है। देखो समतुल्य बट्टा किसको बोलते हैं, दो बट्टों पर एक बट्टा जो निकल के आता है उसको समतुल्य बट्टा कहा जाता है। तो पहला बट्टा क्या दिया इसने 20% का और दूसरा दिया 30% का। बट्टे का मतलब ध्यान रखना एक होता है डिस्काउंट या कमीशन देना, और ये हमेशा कम होता है, ठीक है। तो उसका क्रय मूल्य हमें मालूम नहीं है, क्या मान लेते हैं हम 100, ठीक है। पहला बट्टा कितना दिया इसने 20% का, तो 100 में से 20 कम करेंगे तो क्या बचेगा अपने पास 80/100। फिर उसने 30% का और बट्टा दिया, तो 100 में से 30 और कम करेंगे तो कितना बचेगा 70/100। ध्यान रखना ये 20 एक साथ कम नहीं करना है इनको, ठीक है। अब देखो इसको सरल कर लेते हैं हम, तो 2 0 से ये 2 0 कट गया, इन 2 0 से ये 2 0 कट गया, और 7 को 8 से गुणा किया तो 7 8 56। कितने रुपए की चीज थी 100 रुपए की, कितने में मिल रही है हमें 56 रुपए के अंदर। कितनी छूट मिली, तो 100 में से माइनस कर लो 56 को, 44% का उसको एक बट्टा मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखना 100 में से माइनस करना ही पड़ेगा क्योंकि ये विक्रय मूल्य आता है उसका। अगला क्वेश्चन अपना एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, प्रतिवर्ष 10% की दर से बढ़ने पर 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। देखो आज कितनी दे रखी है 10,000, ठीक है, और 10% की दर से हर साल बढ़ती है, तो बढ़ती है तो जोड़ना है 100 में, और घटती है तो कम करना है, ठीक है। तो 10% की दर से बढ़ रही है तो 110/100, ये पहले साल की हो गई। कितने साल की पूछ रहा है 2 साल की, तो इसको 2 बार लिख दो 110/100 को, ठीक है। अब इसको सरल कर लो, तो सबसे पहले 2 0 से ये 2 0 कट गए और इन 2 0 से ये 2 0 कट गए। अपने पास क्या बचा 110 इंटू 110, 110 को 110 से गुणा कर दो। देखो 11 को 11 से गुणा करते हो तो क्या आता है अपने पास 121, और 2 0 का यहाँ 2 0 लगा दो। अपना आंसर क्या हो जाएगा 12,100। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, यानी 2 साल बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 12,100। अगला क्वेश्चन दे रखा है दो वृत्तों के अर्धव्यास का अनुपात 3:2 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देखो 2 वृत्त है जिनका अर्धव्यास का अनुपात क्या दे रखा है 3:2। अर्धव्यास किसको बोलते हैं, ध्यान रखना अर्धव्यास त्रिज्या को ही कहा जाता है, व्यास का आधा त्रिज्या और व्यास का आधा अर्धव्यास भी होता है। तो इनकी इसकी आर है अपने पास 3 और इसकी आर है 2। ये कह रहा है इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है
पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, दोनों का इनका अनुपात पूछ रहा है। देखो पाई कॉमन है दोनों तरफ, कट गया। इसकी आर कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर, और इसके आर है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा 9:4। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक खेल के मैदान की लंबाई 120 मीटर तथा चौड़ाई 75 मीटर है, इसमें समान आकार के कितने वर्गाकार मैदान बनाए जा सकते हैं। ठीक है, देखो आयत की लंबाई चौड़ाई में पता है, यह आयत है, इसकी लंबाई है अपने पास 120 और चौड़ाई है इसकी 75, लेकिन इसके अंदर जो वर्गाकार मैदान बन रहे हैं उसकी भुजा हमें पता नहीं है। तो वर्गाकार मैदान की भुजा पता करने के लिए हमें जो 120 और 75 दे रखा है इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है HCF, और इनका HCF कितना होगा 15। ठीक है, यानी वर्गाकार भुजा जो आकार है वर्गाकार मैदान उसकी भुजा कितनी है 15 मीटर की। अब हमें पता करना है कितने मैदान बनाए जा सकते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल के अंदर हमें भाग देना है, आयत का क्षेत्रफल में हमें भाग देना है एक वर्ग का क्षेत्रफल, हमें पता चल जाएगा कितने वर्गाकार मैदान बनेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। तो लंबाई कितनी देर की है अपने पास 120 इंटू 75, चौड़ाई 75 है, और वर्ग की भुजा कितनी देर की है 15, तो 15 इंटू 15। अब इसको सरल कर लो, 15 का भाग 75 में कितनी बार जाता है 5 बार, और 15 का भाग 120 में कितनी बार जाता है 8 बार। 8 को 5 से गुणा किया तो 8 5 40, यानी उस मैदान के अंदर टोटल वर्गाकार 40 मैदान बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलो। देखो चाल को अगर किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो उसको गुणा कर दो 18/5 से। ठीक है, और अगर किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है। कट रहा है ये, 5 चौक 20 और 18 चौक 72, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल क्या हो जाएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन अपना, ABC 3 नल एक खोज को क्रमशः 10, 12 और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौद कितने समय में भर जाएगा। देखो 3 नल है A, B और C, पहला भर रहा है 10 घंटे में, दूसरा भर रहा है 12 घंटे में, और तीसरा भर रहा है 15 घंटे में। ये कह रहा है तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो तीनों नल उस हौज को कितने समय में भर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनका 1 घंटे का काम निकालेंगे, जो कुल देर का उसको उल्टा कर दो, यानी A का हो जाएगा 1/10, B का हो जाएगा 1/12 और C का हो जाएगा 1/15। अब इन तीनों को जोड़ दो। ठीक है, जोड़ने के लिए क्या करते हैं एलसीएम, तो 10, 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है 60। ठीक है, 10 का 60 में 6 बार, 6 एकम 6, और 12 का 60 में 5, 5 एकम 5, और 15 का 60 में 4, और 4 को 1 से गुणा किया तो 4 आएगा। ठीक है, अब इन अगर ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं तो 6 और 5 11 और 4 15 होता है 15/60। ये 15/60 तीनों नलों का 1 घंटे का काम है। इसको वापस उल्टा करते हैं तो क्या आता है अपने पास 60/15। ठीक है, 15 का भाग 60 में कितनी बार जाता है 4 बार, यानी तीनों नल को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो ये कितने समय में हौद को भर देंगे 4 घंटे में। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग क्या होगा। देखो 1 से 50 तक की सभी संख्याओं का हमें योग निकालना है, और 1 से अगर संख्या शुरू हो रही है तो वो कौन सी संख्या है प्राकृत संख्या, और प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है। ठीक है, प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है n कोष्टक n + 1/2, और n होता है टोटल पद कितने हैं, तो 1 से 50 तक कुल पद कितने हो जाएंगे 50, तो n बराबर कितना है अपने पास 50, तो यहाँ लिख दो 50 कोष्टक 50 + 1/2, तो ये हो जाएगा 50 × 50 और 1 51/2, और 50 में भाग जा रहा है 2 का 25 बार, और 25 को गुणा कर दो 51 से, तो 25 एकम 25 हासिल का 2, 25 5 125 और 2 127, यानी उन 1 से 50 तक सभी संख्याओं का योग क्या हो जाएगा 1275। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, 128 की घात 1/7 बराबर है। ठीक है, देखो अपने पास क्या दे रखा है 128 की घात 1/7। ठीक है, अब देखो यहाँ अपने पास 1/7 दे रखा है, तो 128 के में क्या करने हैं टुकड़े। ठीक है, 128 के टुकड़े कर लो। 128 में सबसे पहले 2 का भाग जाता है 64 बार, फिर 2 का भाग 32, फिर 2 का 16, फिर 2 का 8, फिर 2 का 4, फिर 2 का 2 और 2 का 1 बार जा रहा है। अब ये जो नंबर आए कितने आ रहे हैं 2 कितनी बार आ रहा है 7 बार, तो ये 128 किसके बराबर है 2 की घात 7, और कोष्टक में तो क्या होता है गुणा बटा 1/7। ठीक है, 7 से 7 कट गया 2 की घात 1, और 2 की घात 1 का मान क्या होता है 2, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, एक मीनार की परछाई उसकी ऊंचाई के बराबर है, तो बताओ सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। ठीक है, एक मीनार की ऊंचाई उसकी परछाई के बराबर है, तो मीनार की ऊंचाई भी x है और परछाई भी x है। तो ध्यान रखना जब मीनार की ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर हो
तो सूर्य का जो उन्नयन कोण है हमेशा 45 डिग्री का बनता है। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं रीजनिंग। लास्ट पार्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 46 कि 32, 44, 58, 74, 92 और 112 का अगला पद क्या होगा। ठीक है, देखो 32 के बाद क्या आ रहा है 44, कितना प्लस किया इसने 12। ठीक है, 44 के बाद 58 आया, कितना प्लस किया इसने 14। 58 के बाद 74 आया, कितना प्लस किया इसने 16। 74 के बाद 92 आया, कितना प्लस किया इसने 18। और 92 के बाद 112 आ रहा है, कितना प्लस कर रहा है 20। तो अब आगे कितना प्लस करेगा, देखो 12, 14, 16, 18, 20 के बाद क्या आएगा 22। वो 22 किस में जोड़ देंगे हम 112 में। तो 112 के अंदर अगर हम 22 जोड़ते हैं तो कितना आता है 134। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना SKIP अनुपात RIFL समानुपात KY के Z अनुपात क्या होगा। ठीक है, समरूपता से सवाल है। अगर इसका रूप यह है तो इसका रूप क्या होगा। देखो S के बाद में क्या लिख रहा है, यहाँ एक देखो इस तरीके से देखना है। ठीक है, S का क्या लिखा R, क्या क्या इसने देखो, अगर यहाँ हम S का R देखते हैं तो 1 माइनस कर रहा है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहा है 1 माइनस। K का क्या लिखा इसने I, देखो ये रहा K अपना और इसने लिखा I, यानी इसने 2 माइनस किया है। ठीक है, यहाँ पर किया इसने 2 माइनस। I का P लिखा, I का F लिख रहा है। ठीक है, I का F मतलब ये देखो यहाँ पर इसने 3 माइनस किया है। तो 1 माइनस, 2 माइनस, 3 माइनस, और अब देखो लास्ट में P को क्या लिख रहा है L, ये रहा P 1, 2, 3 और 4 माइनस कर रहा है, यानी 1, 2, 3 और 4 तीनों क्या कर रहा है ये माइनस के अंदर। तो हमें KY KZ इसमें भी 1, 2, 3, 4 माइनस करने। तो K का एक माइनस क्या हो जाएगा, देखो ये रहा अपने पास K का एक माइनस क्या हो जाएगा J। और Y का अगर हम 2 माइनस करते तो Y का 2 माइनस क्या आता है W। और फिर K का अगर 3 माइनस करते तो K का 3 माइनस क्या आता है H। और Z का अगर 4 माइनस करते हैं तो 1, 2, 3 और 4 क्या हो जाएगा V। तो अपना आंसर हो जाएगा JWHV। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी घड़ी में 8:50 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखेंगे तो प्रतिबिंबित समय होगा। ठीक है, देखो घड़ी में टाइम क्या हो रहा है 8:50। और अगर दर्पण में अगर हमें टाइम देखना है तो जो टाइम दे रखा है उसको या तो 11:60 से माइनस करते हैं या फिर 23:60 से माइनस करते हैं। ठीक है, अगर समय 11 से कम हो तो 11:60 से माइनस करेंगे और 11 से ज्यादा हो तो 23:60 से। तो यहाँ हमें टाइम दे रखा है 8:50, जो 11 से कम है तो इसको माइनस कर देंगे हमें 11:60 से। ठीक है, 8:50 को 11:60 से माइनस कर दो। देखो 60 मिनट में से 50 मिनट गया तो 10 मिनट, और 11 में से 8 गया तो कितना बच रहा है अपने पास 3, यानी जो दर्पण में देखने पर कितना प्रतीक होगा हमें 3, 10। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक लीप वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं। ठीक है, लीप ईयर किसको बोलते हैं, जिसमें 4 का भाग पूरा जाता है। और एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं टोटल 366 दिन। ठीक है, और एक साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं 365 दिन। और लास्ट क्वेश्चन अपना कि शब्द BRAKES में कितने अक्षर की स्थिति नहीं बदलेगी यदि इसे वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए। देखो अपना वर्ड क्या दे रखा है BRAKE और S, क्या कहा इसने कि यदि इसको अंग्रेजी वर्णमाला में जो होता है उसके अगर क्रम के अकॉर्डिंग व्यवस्थित किया जाए तो इसमें कितने अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति वो की वही रहेगी, जैसे जहां पर अभी है वहीं पर रहेगा। तो देखो सबसे पहले इनमें से क्या आता है A के बाद क्या आएगा B के बाद क्या आता है E के बाद क्या आएगा K, और K के बाद क्या आता है R, और R के बाद क्या आता है S। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले A आता है, उसके बाद B, उसके बाद E, K, R और S, इस क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला में ये वर्ड होते हैं। तो अब देखो कितने अक्षर ऐसे हैं जिनकी स्थिति नहीं बदली है। पहला तो अपने पास है K, जब पहले था बाद में भी वहीं पर आया, और लास्ट में S, ये भी पहले जहाँ था वहीं पर आया। मतलब 2 ऐसे अक्षर है जिनकी स्थिति नहीं बदली है। ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये पेपर आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।